ओम नमः शिवाय। क्या आप स्वप्न में विश्वास करते हैं? स्वप्न एक जीवन की हकीकत है। स्वप्न आना इंसान जब से पैदा हुआ, सृष्टि में आया, तब से उसको स्वप्न आते हैं और मेरे हिसाब से अंतिम समय तक उसको स्वप्न आते रहते हैं। प्रतिदिन आते हैं, रोज नया सपना, रोज नई हकीकत। मैं आपको स्वप्न और हकीकत के बारे में बात करना चाहता हूँ। स्वप्न आना एक कुदरत की बहुत सुंदर देन है हमें, जिसे आज तक विज्ञान भी नहीं समझ सका कि इंसान को स्वप्न क्यों आते हैं। इसको समझने के लिए हमारे शास्त्रों में, पुराणों ने बहुत अच्छा व्याख्यान किया। स्वप्न एक तरह से हमें ईश्वर के पास ले जाते हैं, क्योंकि हम शरीर लेके ईश्वर से रूबरू नहीं हो सकते, साक्षात्कार नहीं कर सकते। स्वप्न दो तरह के हैं, एक असली और एक नकली भी कह सकते हैं। असली स्वप्न वो जो हम भक्ति करते हैं, तो हमें स्वप्न आते हैं तो ऊपर वाला ईश्वर हमें उसी से संपर्क करता है। कुछ अदृश्य शक्तियां हैं जो हमें उसी स्वप्न द्वारा हमारे से संपर्क स्थापित करना चाहती है, जो हमें कुछ ज्ञान देना चाहती है, कुछ बताना। बड़े से बड़े वैज्ञानिकों ने कहा है कि हमें स्वप्न में ये चीज़ देखी तो हमने उसका आविष्कार किया। हमें भी भविष्य की कई चीज़ें स्वप्न बता के जाते हैं, कई बार ज्ञान दिए जाते हैं, कई अच्छी अच्छी चीज़ें बता जाते हैं और कई बार डराते भी हैं, क्योंकि कई दुष्ट अदृश्य शक्तियाँ भी हमें उसी में संपर्क करके हमें भयभीत करती हैं और उससे हम भय से कांप जाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर उसको संभाल नहीं पाता। हम कांप के कई बार सोच सोच उठ जाते हैं और उठ के डर के मतलब उसको बताया नहीं जा सकता आपको। ईश्वर ईश्वर संपर्क करता है, ईश्वर भक्ति जो करने वाले हैं उसी में ईश्वर दर्शन भी देता है। हम अगर शिव को पूज रहे हैं, जैसे मैं शिव को पूजता हूँ, मुझे शिव जी ने कई बार संपर्क किया, मुझे मतलब साक्षात ना दिखाए, लेकिन कई चीज़ें बता के ऐसे जाते हैं कि शायद मैं सोच भी नहीं सकता, जो ग्रंथों से भी बाहर की चीज़ें हैं वो बता जाते हैं। इसके लिए मैं उनको शुक्रगुजार हूँ। माँ हो, शिव हो, वो आपसे अगर संपर्क करना है, अगर आपको भविष्य बताना है, आपके भविष्य में क्या अच्छा होने वाला है, क्या खराब होने वाला है, अगर वो बताना है तो वो आपको बता के जाएंगे, हिंट दे के जाएंगे। वो हिंट प्राप्त करना, उसको समझना, ये हमारे पे निर्भर करता है कि हम कितना ज्ञान रखते हैं। अगर हमारे पास ज्ञान है तो हम उसका विश्लेषण कर सकते हैं, और विश्लेषण करना भी जरूरी होता है। देखिए कई बार क्या होता है कि आप आने वाले वक्त को जान लेते हो, तो उसका जब विश्लेषण करते हो तो आप डर जाते हो कि वही वक्त है कि मैं कैसे संभालूंगा। पर उसके अंदर एक खासियत है, एक आराम सुखद ये होता है कि हमको पता लग जाता है कि हमारा वक्त ऐसा आने वाला है, हमें उसके लिए तैयारी करनी है और तैयार रहना भी पड़ता है। अगर तैयार रहते हैं तो हमारा वक्त अच्छा निकलता है। कई लोग तो इतने खराब वक्त से डर जाते हैं कि वो आत्महत्या तक कर लेते हैं, पर इसमें भक्ति करके ये सुख मिलता है कि ईश्वर आपको आने वाले वक्त का बहुत कुछ बता के, ज्ञान बता के चला जाता है। हमको उसका शुक्रिया करना चाहिए कि हे प्रभु, तो इसी प्रकार हमें अपने श्री चरणों में रख और हमें ज्ञान प्रदान करता रहे। इसी स्वप्न द्वारा ही हम ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों से आप सुन चुके होंगे कि मुझे ईश्वर ने दर्शन दी। ईश्वर दर्शन सिर्फ स्वप्न में दे सकते हैं। साक्षात दर्शन करने के लिए ऐसे कर्म जीते जी जीवन में नहीं प्राप्त हो। श्री त्याग कर ही आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, और शरीर त्यागना कोई भी नहीं चाहता। एक चींटी को भी आप हल्का सा उसको छूने की कोशिश करो, वो भागती है।
हर जीव अपनी रक्षा करना चाहता है, तो हम कैसे ईश्वर का दर्शन भी कर सकते हैं? तो शरीर त्यागना पड़ता है, और त्यागना सबको पड़ा है। वो भगवान राम हो या कृष्ण हो, सबको त्यागना पड़ता है। इसलिए स्वप्न बहुत जरूरी है। अब कईयों को स्वप्न आते हैं। अब कुछ मैं जो बता रहा था आपके, स्वप्न दो तरह के होते हैं। कई अच्छे स्वप्न आते हैं, तो कई लोगों नॉर्मल आते हैं। जो खाना बनाने वाली लेडीज़ हैं, उनको स्वप्न, औरतें हैं, महिलाएं, उनको रोटियों के सपने आते हैं। किसी को कोई काम करने वाला, उसको काम के सपने आते हैं। कोई खेलने वाला बच्चा तो सपनों में खेलता है। इसी तरह स्वप्न घूमते रहते हैं। कई बार स्वप्न में हम अपने पूर्व जन्मों में चले जाते हैं। हमने कितने जन्म में, हमको पता ही नहीं है। उन जन्मों में हम जाके वो चीज़ें देखते हैं, लेकिन हम सुबह उठ के बोलते क्या किया, हमने क्या देखा, समझ नहीं आता कि हम कहाँ चले गए थे। हमने तो सारी जिंदगी ऐसी चीज़ देखी नहीं, पर वो हम पिछले जन्मों में जाके देख लेते हैं। अगले जन्म में जाना तो मुश्किल है, लेकिन पिछले जन्मों में हम जा सकते हैं। कोई मेरा पिछले जन्म का पिता था, पुत्र था, कोई था। मेरा खुद का ही चेहरा पिछले जन्म में क्या था मैं नहीं जानता, और कई बार मैं अपना चेहरा भी देखूंगा तो मैं पहचान नहीं सकता। इसलिए स्वप्न बहुत बढ़िया चीज़ है। आप उससे डरो नहीं, आप उसका अनुसरण करो और कोशिश करो कि स्वप्नों को जान सको, उसका विश्लेषण कर सको। अगर कोई आपको ज़रूरत हो तो आप मेरे मैसेज बॉक्स में भी लिख सकते हैं, इसके अंदर लिख सकते हैं। मैं आपका निवारण करने की कोशिश कर सकता हूँ। मैं ये नहीं कर सकता मैं निवारण कर दूँगा, बट कोशिश कर सकता हूँ कि मैं आपको उसका जवाब दे सकूँ। ओम नमः शिवाय।